अस्सलाम वालेकुम। यार लाइट्स बंद कर देंगे। अच्छा भाई, तो अच्छा, जो लास्ट क्लास में मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी वो कल, जो स्टेप 3 था सिर्फ वो अपलोड किया है। बाकी स्टेप 1 और स्टेप 2 की वीडियो अभी अपलोड कर रहा हूँ, हो रही हैं। तो क्योंकि अच्छा, इसमें जाके कुछ मिस्टेक होगी कि ये है फ्लटर की, या तो इसको डिलीट कर दूँ, अब पता नहीं कौन सा। चलो, क्योंकि शाम टाइम कुछ समझ नहीं आती, जाना होता है ना, या बस निकलो यार, बहुत हो गई है, तो इसलिए। अच्छा, तो आपके पास अब रेक्ट स्टेपर पार्ट 1 फिर पार्ट 2, क्योंकि लाइट बीच में गई थी तो उसके 3 पार्ट हैं। तो पार्ट 3 वाला तो कल अपलोड हो गया था, अब रेक्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 की वीडियो अभी अपलोड हो जाएंगी। अच्छा भाई, तो नया टॉपिक हमारे पास है होस्टिंग। सबसे पहले होस्टिंग देख लेते हैं, नेटलीफाई और फायरबेस से। अच्छा, स्टेपर को ट्राई किया किसी ने? एक, बाकी लोग 2, गुड, 3, 4, 5, 6। तो बाकी लोगों ने क्यों नहीं ट्राई किया भाई? मुश्किल थी सर, आपने ट्राई क्यों नहीं किया? आप आए नहीं थे? वीडियो से देखते ना यार, वीडियो से हो जाता। वीडियो थी नहीं, अच्छा, सही सही है, ठीक, सही है। तो स्टेपर हमने कल की क्लास में स्टेपर पढ़ लिया था। इसके साथ ना एक टॉपिक रह गया है, यूज फॉर्मिक। स्टेपर के साथ ही ये टॉपिक हो जाएगा, लेकिन पहले हम होस्टिंग करते हैं, फिर इस टॉपिक की तरफ आएंगे। यूज फॉर्मिक क्या होता है? एक सिंपल वैलिडेशन वगैरह लगाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, जिसका नाम है यूज फॉर्मिक। पूरी एक लाइब्रेरी है जो सिर्फ फॉर्म्स को बिल्ड करने के लिए यूज की जाती है। तो वो हम अभी यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले होस्टिंग देखते हैं। सबसे पहले होस्टिंग हम फायरबेस से, पहले भी हम फायरबेस से कर चुके हैं, और अभी भी पहले रेक्ट को फायरबेस पे होस्ट करते हैं, सेकंड स्टेप नेटलीफाई पे होस्ट करते हैं। ठीक है भाई, तो सबके सिस्टम के अंदर फायरबेस तो होगा। अगर किसी के सिस्टम में नहीं है तो वो किस कमांड से इंस्टॉल करेगा? इस कमांड से, npm install --- global firebase manage tools। इससे क्या होगा कि आपके पास फायरबेस के जितने टूल्स होंगे वो इंस्टॉल हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे सिस्टम के अंदर फायरबेस है या नहीं। तो आप सिंपल फायरबेस मैनेजमेंट वर्जन लिखोगे तो ये आपके पास जो भी फायरबेस अगर होगा तो ये उसका वर्जन बता देगा, नहीं होगा तो एरर दे देगा। तो क्योंकि कल की क्लास में हमने इसको इंस्टॉल कर लिया था, तो अब इसने एरर नहीं दिया, इसने ये हमें वर्जन दिखा दिया कि भाई आपके सिस्टम में ये वर्जन है। उसके बाद हमारे पास दूसरी कमांड आती है कि अपने फायरबेस के अकाउंट को लॉग इन करना है। तो इसके लिए हम कमांड चलाते हैं फायरबेस लॉगिन। ये आप कमांड चलाते हो फायरबेस लॉगिन। इसका चलाने का मकसद कि भाई आपको अपना कौन सा अकाउंट फायरबेस और CMD से आपस में कनेक्ट करवाना है। तो आपने ये कमांड चलाई तो आपसे कुछ पूछेगा कि क्या आप अलाउ करना चाहते हो। आपने वाई प्रेस कर दिया, वाई प्रेस करने के बाद इंटर कर दिया। जैसे ही इंटर किया तो आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगी। सर ये कुछ बोल रहा है कि वाईफाई डायरेक्ट, ये बस डायरेक्ट ये एक लिंक ओपन करेगा आपके ब्राउज़र के ऊपर, जिसके ज़रिए आप अगर लिंक ओपन नहीं हो रही तो ये कॉपी करते हैं। वैसे हो तो जानी चाहिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो आपने ये लिंक कॉपी कर ली, कॉपी करके गूगल पर आए, यहाँ जाके पेस्ट कर दी। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास फायरबेस वाला ओपन हो गया। यहाँ से आपने अपना फायरबेस अकाउंट सिलेक्ट कर लिया। हमने कहा भाई इसको अभी लॉगिन कर लो, तो इसने बोला भाई कंटिन्यू। हमने कहा हाँ भाई कंटिन्यू, अलाउ कर दिया। अलाउ करने के बाद आपके पास आ गया कि भाई फायरबेस CLI लॉगिन सक्सेसफुली, और यहाँ पर भी आपके पास रिजल्ट आ गया होगा कि आपने लॉगिन कर लिया। अब हम फायरबेस पे जाते हैं। यहाँ पर आप फायरबेस पर गए, फायरबेस कंसोल,
यहाँ जाकर आपने प्रोजेक्ट का नाम लगा दिया। अब मैंने लगा दिया माय फर्स्ट प्रोजेक्ट, कंटिन्यू किया। इस पे आपने कंटिन्यू कर दिया, इसको आपने डिसेबल कर दिया और ऐड फायरबेस कर दिया। तो ये आपके पास फायरबेस का अकाउंट में एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, अब आपने फोल्डर में आओगे। अब जैसे हमने पहले एक बार इसको चला के देख लेना है कि भाई ये काम जो हमने कल किया हुआ था वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसको करने के लिए सिंपल आपने कमांड चलाई npm स्टार्ट। उसके बाद आपने यहाँ पे आके कंटिन्यू कर दिया, तो आपके पास आपके प्रोजेक्ट के नाम का डैशबोर्ड ओपन हो गया। उसके बाद आपने जैसे ही कंटिन्यू यहाँ पर ओपन किया, इसको रन किया, तो आपके पास ये प्रोजेक्ट रन हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि उसको होस्ट करना है, तो उसको होस्ट करने के लिए आपको एक कमांड चलानी होगी, क्योंकि रिएक्ट डायरेक्ट एचटीएमएल में क्या था कि आपके पास डायरेक्ट index.html की फ़ाइल थी और सब फाइलें .html की थी। लेकिन यहाँ पर क्या है कि सब फाइलें आपके .js की हैं। तो सबसे पहले आप इसकी बनाते हो बिल्ड। रिएक्ट की आप कोई भी होस्टिंग पे यूज़ करोगे, कोई भी होस्टिंग सर्वर होगा, वो चाहे हेरोकू आ जाए, cPanel आ जाए, या आपके पास मल्टीपल हैं, कोई भी अगर होस्टिकर आ गया इसके ऊपर अपलोड करें या cPanel पर, तो आपको npm रन बिल्ड से रिएक्ट की बिल्ड बनानी पड़ती है। रिएक्ट की बिल्ड से मुराद कि आप इसकी स्टैटिक या डायनामिक दोनों तरीके की बिल्ड फाइल निकाल लो। बिल्ड फाइल से मुराद होगा कि आपकी index.html के अंदर पूरा कोड कन्वर्ट हो जाएगा। क्या आपका कोड जो .js की फॉर्मेट में है वो किस में हो जाएगा, HTML की फॉर्मेट में, और वो ब्राउज़र के ऊपर रन टाइम पे चल पाएगा। तो उसके लिए कमांड है npm रन बिल्ड। ये कमांड आप चलाओगे npm रन बिल्ड। अब यहाँ पर अगर आप आओगे अपने फोल्डर के अंदर जो आपने प्रोजेक्ट चलाया हुआ है, और यहाँ जाके जब आप देखोगे तो इसके package.json के अंदर, अब यहाँ पे आए package.json में आपने एक कमांड पड़ी हुई, ये देख रहे हैं बिल्ड। बाय डिफ़ॉल्ट जब हम npm रन बिल्ड चलाते हैं तो ये कमांड चलती है बिल्ड वाली, जिसका काम क्या है, अगर हम स्टार्ट की कमांड चलाते हैं तो वो क्या करता है, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट कर देता है, कि रिएक्ट के प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर हम बिल्ड की कमांड चलाएंगे तो रिएक्ट की स्क्रिप्ट की बिल्ड बना देगा। टेस्ट और इजेक्ट का मकसद होता है कि आपने एक सिंपल टेस्ट बना के रखे हुए हैं। टेस्ट से मुराद आपके पास, इसको अक्सर हम जब बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो सबसे पहले वो टेस्ट बनाती हैं। टेस्ट से मुराद वो टेस्ट नहीं जो हम लोग टेस्ट देते हैं, इससे मुराद कि हमारी जो यूआई जो डिज़ाइन होके आई है, डिज़ाइन होने के बाद इसका टेस्ट बनेगा कि भाई लॉगिन के पेज पर बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक चेक किया जाए कि लॉगिन का टेक्स्ट लिखा है या नहीं लिखा हुआ, लॉगिन के अंदर ईमेल सेव हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखाऊं कि भाई हम टेस्ट कैसे बनाते हैं, ये टेस्ट बनाना ज़रूरी इसलिए होते हैं कि आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आपका कोड खोल के नहीं देखता, वो इस पूरे प्रोजेक्ट को चला के नहीं देखता, वो एक टेस्ट फाइल बनी पड़ी है, वो फाइल लगाता है कि भाई टेस्ट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाता है। चलिए यहाँ पे जाकर अकाउंट लॉगिन कर लेते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ।
ये देखें, इसके लिए हमारे पास एक तो जस्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है और उसके साथ साथ ये हमने सोर्स के अंदर जो फाइल आपकी सिंपल टेस्ट के साथ बनेगी, उस फाइल का नाम app.test.js लिखा जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, टेस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर अब टेस्ट क्या है कि भाई लॉगिन को चेक करना कि क्या लॉगिन का पेज आउटपुट पे सही करके रेंडर होगा या नहीं होगा। तो हमने एक क्या बना लिया, टेस्ट बना लिया। अब क्या है कि एक हल है कि मैं पूरे प्रोजेक्ट को चला के देखूं और हर पेज को चेक करके देखूं कि वो चल रहा है या नहीं चल रहा। अब होता क्या है कि आपका एक टेस्ट बना दिया गया है, अब आपने जो पेज कॉल करना है आप यहाँ पे कॉल कर दोगे। तो अब क्या होगा, इस स्क्रिप्ट का ये काम है कि बाय डिफॉल्ट आपको बताए कि ये रेंडर हो सकता है या नहीं हो सकता, इसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर इशू है तो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बोलेगा भाई ये पेज सही नहीं है, इसको सही करके सेट कर। उसके बाद क्या है कि आपने फाइंड इन अ टेक्स्ट, कि आपने टेक्स्ट को फाइंड करना है कि भाई लॉगिन के पेज के अंदर क्या हेडिंग साइन इन है या नहीं है। लॉगिन के पेज के अंदर जो हेडिंग दी हुई है, अब क्योंकि मैं जाऊँ लॉगिन का पेज देखूं कि हाँ भाई साइन इन कहाँ पर है, तो आपने एक स्क्रिप्ट बना के रख ली कि लॉगिन के पेज के अंदर चेक करो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है लॉगिन वो साइन इन है या नहीं, मतलब जो टेक्स्ट है पेज होम पेज पर वो साइन इन लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ। तीसरी स्क्रिप्ट बनाइए कि ये चेक करो कि जो ईमेल के अंदर प्लेस होल्डर है, हम ईमेल पे क्या डालते हैं, प्लेस होल्डर, क्या उस ईमेल के ऊपर प्लेस होल्डर ईमेल है या नहीं है। मतलब प्लेस होल्डर भी आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी एक टेस्ट की स्क्रिप्ट बनाकर। अब एक क्या है कि मैं पूरी ऐप को चलाऊं, वहाँ पे जाके ईमेल फील्ड पे जाऊं और फिर जाके देखूं कि उसके स्क्रिप्ट का नाम क्या है, प्लेस होल्डर। अब चौथा क्या है कि आपने ये बताया कि भाई ईमेल की वैल्यू स्टोर हो रही है या नहीं हो रही, जो ईमेल यूजर डालेगा वो कहीं स्टोर होगा या नहीं होगा। तो आपने उसके लिए अच्छा इस स्क्रिप्ट को हम खुद बनाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ दिखाने का मकसद कि भाई क्योंकि कंपनीज के पास अब प्रोजेक्ट मैनेजर इतना टाइम नहीं है कि आपको पूरा कोड देखे, वो स्क्रिप्ट बना के रखी है, रेंडर करवाते हैं आपके प्रोजेक्ट के ऊपर, सही चला तो पास, नहीं चला तो बोलते हैं भाई इसको सही करके लाओ। इसको हम हाँ देखो कंपनी ना खुद बना के रखती है। अब हर पेज पे अब जैसे साइन इन तो होगा, साइन अप तो होगा, लेकिन एक ऐसी ट्रैवल की वेबसाइट है, अब उसमें ट्रैवलिंग में यूज़र ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता। अब क्या है कि एक तो हल है कि मैं पूरा बनाऊं कि हाँ भाई यहाँ पे गया, ये एडमिन का ऑर्डर गया। एक हल क्या है, स्क्रिप्ट बना के रख लो, फिर जब चेक किया जाए वो आप चेक कर सकते हो। तो स्क्रिप्ट बनाने पे बहुत टाइम लगता है इसके। अच्छा इसको फ्रंट एंड डेवलपर नहीं बोलते, इसको हैज़ अ टेस्टर डेवलपर बोलते हैं। आप हैज़ अ फ्रंट एंड डेवलपर अप्लाई नहीं करते, हैज़ अ टेस्टर डेवलपर। टेस्टर का मकसद क्या है, ये खुद हम नहीं बना रहे, ये थोड़ा सा अलग, ये जो हम सीख रहे हैं ना उससे बिल्कुल उल्टा है। ये देखो आज तक स्क्रीन हमने नहीं सीखा, गेट बाय रोल्स, रोल चेक करो कि क्या उस बटन के ऊपर लॉगिन हेयर लिखा है या नहीं लिखा हुआ, और लॉगिन हेयर अगर है और जैसे ये था बाय डिफॉल्ट फायर ट्रिगर फायर इवेंट, आप बोलोगे ये तो पढ़ा ही नहीं है। ये सिर्फ जो टेस्टर डेवलपर होगा, और टेस्टर की बहुत ज़्यादा सैलरी होती है क्योंकि टेस्ट मैनुअली करके दे रहा है आपको, आपकी स्क्रिप्ट लिखी हुई ऐसी, तो उस पर भी अलग से है। तो मतलब ये दिखाने का मकसद कि ये जो कमांड है ना ये तब काम करेगी टेस्ट के ऊपर कि npm टेस्ट चलाएंगे आपके ऊपर टेस्ट चलना अलग पड़ेगा आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। जी जी हाँ, क्योंकि आपने स्क्रिप्ट के अंदर ना यहाँ पे बताया हुआ है कि स्टार्ट करते वक्त आपने ये स्क्रिप्ट, आप इसको चेंज कर सकते हो, इसको चेंज नहीं कर सकते। ये इसकी की ना, हाँ ये, हाँ इसको आप चेंज कर सकते हो। मैंने लिखा न्यू रन, सही है भाई। npm क्या था, न्यू रन। नहीं ये तो npm न्यू रन इज नॉट, नहीं स्क्रिप्ट के अंदर यहाँ चेंज करते हैं यार मेरे ख्याल में। तो ये देखें स्क्रिप्ट चलने लग पड़ी npm, तो आपको ये आप चेंज नहीं कर सकते, ये तो वैल्यू है, ये आपके पास वैल्यू ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, ये आप चेंज कर सकते हो। ये तो आपकी मर्जी है ना भाई, की हमारी मर्जी है, वैल्यू आपकी मर्जी नहीं है।
वैल्यू बाय डिफॉल्ट फिक्स है, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये की है ना भाई, ये की और ये वैल्यू। तो हमने लिखा npm, तो ये रन हो गया। अब देखें हमने कमांड चलाई पड़ी है npm रन न्यू रन, तो ये न्यू रन पे भी आउटपुट आपके पास आ गया। तो इसका ये मकसद हुआ कि आप की जगह तो कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने की ये रखी, लेकिन फिर भी आप यहाँ चेक करो स्टार्ट क्या हुआ, रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। तो ये स्टार्ट तो का मकसद है कि यही कमांड होनी चाहिए, मतलब इसका नाम आप कुछ भी रखो, स्क्रिप्ट ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। सही है भाई, क्योंकि रेक्ट तो इसको समझ रहे हैं ना, रेक्ट इसको थोड़ी, इसका तो नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, उससे रन भी कर सकते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला फायरबेस बिल्ड, तो अब ये फायरबेस की बिल्ड बन जाएगी, लेकिन क्या है कि इसकी वैल्यू ऐसी की ऐसी होनी चाहिए। अच्छा, तो अब हम यहाँ पर आकर npm रन बिल्ड चला लेते हैं, तो ये अब ये हमारे पास एक बिल्ड बना देगा। अब देख लो कमांड क्या चल रही है, रिएक्ट स्क्रिप्ट बिल्ड। अब ये क्या करेगा, आपके इस फोल्डर के अंदर एक बिल्ड का फोल्डर बना देगा, बिल्ड का फोल्डर बना देगा और पूरे इसके अंदर कोड डाल देगा। तो अब देखते हैं भाई, अब ये बिल्ड हो जाती है। जी जी सही है, सही है। तो आप उसके अंदर जो आपके पास रेक्ट की स्क्रिप्ट होगी, वो आपने उसकी बिल्ड बनाई, वो भी पब्लिक HTML के अंदर रखी। सी पैनल है ना, सी पैनल, आप अगर सी पैनल पे अपलोड कर रहे हो तो मेन होता है पब्लिक HTML का फोल्डर। पब्लिक HTML के अंदर आपने रेक्ट की स्क्रिप्ट भी रख ली, और अपना जो HTDOS में जो डेटा रखा था लोकल होस्ट पे, वो उठा के वहाँ पर रख लिया पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट चलने लग पड़ता है। अच्छा, तो अब ये आपका स्क्रिप्ट बन गई। एक बार स्क्रिप्ट देखते हैं भाई, तो इसके अंदर जाकर अब हम अगर उसको सर्वर पे चलाएंगे तो ये चल जानी चाहिए। तो अब आप देख रहे हो आपकी स्क्रिप्ट जो आपने लोकल पे बनाई थी, अब उसकी एक स्क्रिप्ट बनी है। अब जैसे ही आप इसको रन कर रहे हो, गो लाइव पे जा रहे हो, तो आपके पास आउटपुट शो हो रहा है। सिर्फ क्या है कि इसके अंदर अब इस कोड को नहीं पढ़ने बैठ जाना कि ये कोड क्या है, ये कोड इतना सा है। इसने खुद ब खुद स्क्रिप्ट बनाई है, खुद ब खुद ये सब कुछ किया है कि भाई ये मेन डॉट, और इसको रीड करना आसान नहीं है। स्टैटिक में जाओगे तो ये जो है ना, ये पत्नी क्या क्या बना के लाया है आपके पास, जो आपके पास फोल्डर होता, जैसे इसने काम देखा हर चीज़, तो इसको रीड नहीं करना है, ये हमारा काम नहीं है। सिर्फ क्या करना है, बिल्ड को चला के देखना है एक टाइम कि बिल्ड चल रही है या नहीं चल रही। अगर बिल्ड सही करके चल रही है, अब मैंने क्या किया, सिंपल आपके पास npm रन बिल्ड किया, अब उस बिल्ड के फोल्डर में गया। पहले हम इस फोल्डर में खड़े थे, फिर आप बिल्ड के फोल्डर के अंदर गए, लिखा cmd कोड स्पेस डॉट, यहाँ जाकर आपके पास गो लाइव का ऑप्शन आ जाएगा। गो लाइव पे क्लिक किया तो आपके पास ये बिल्ड चलना स्टार्ट होगी। तो अब इसको npm की ज़रूरत नहीं रही, ऐसी है ना भाई। अब इसको npm की ज़रूरत नहीं है। अब सर्वर मेरा भले बंद भी हो, अब जैसे यहाँ पे कोई भी सर्वर नहीं चल रहा, लेकिन सर्वर बंद है, फिर भी हम इसको चला सकते हैं। तो बिल्ड का मकसद सिर्फ यही होता है कि आपके सर्वर के बगैर कोई चीज़ चलाई जाए, तो वो आप इजीली चला सकते हो। तो फिर से npm रन बिल्ड करना पड़ेगा, npm रन बिल्ड। अच्छा, अब ये बिल्ड बन गई। अब तो हाँ, हमें तो मेन मकसद था यहाँ पे अपलोड करना, ऐसे ही है ना भाई। अब हम यहाँ पे आते हैं अपने फोल्डर के अंदर, इस मेन फोल्डर के अंदर। अब बिल्ड से बाहर निकल जाना है। पहले मैं बिल्ड के अंदर गया था बिल्ड को रन करने के लिए कि आउटपुट सही करके आ रहा है या नहीं आ रहा। अब बिल्ड से बाहर आया, मेन जो आपका रेक्ट का फोल्डर है, यहाँ पर गया, एक कमांड चलाई आपने, फायरबेस इनिट। ये हमने जब फायरबेस की होस्टिंग की थी उस टाइम भी चलाई थी, ऐसे ही है ना भाई। तो अब आप यहाँ पर आकर वाई प्रेस कर दोगे, जी हाँ ये मैं काम करना चाहता हूँ। इसको पढ़ने मत बैठ जाना, फायरबेस लिखा हुआ है, एंटर किया। उसके बाद हमारे पास क्या है कि आपने क्या काम करना है। तो हमने बोला भाई हमने एरो के साइन से ऊपर नीचे कर सकते हो होस्टिंग। अब इसमें दो टाइप की होस्टिंग आ रही है, एक
जो फायरबेस पे होस्ट करनी हो, एक जो आपने गिटहब एक्शन पे डिप्लॉय करना हो। अभी हमने कहा नहीं भाई, हमें सिर्फ कौन सी करनी है, ऊपर वाली कॉन्फिग्स फाइल फॉर फायरबेस होस्टिंग। इस पे जाके स्पेस का बटन प्रेस करोगे ताकि ये सिलेक्ट हो जाए। तो आपने जितनी सर्विस करनी है उसको जाके सिलेक्ट करते जाओगे। अभी हमने सिर्फ एक सर्विस यूज करनी है, तो आपने एरो के साइन से ये ऊपर नीचे होगा। एरो, हाँ ये लेकिन उसका एक्शन बनाना पड़ता है, गिटहब एक्शन, एक्शन अलग। अच्छा अब देखो, मुझे आपने सेलेक्ट कैसे करना है, आपके पास ये ऑप्शन आया होस्टिंग वाला, होस्टिंग वाला ये ऑप्शन आ गया, इस पर आकर एरो के साइन यहाँ तक पहुँचा और इस पर स्पेस का बटन प्रेस कर दिया, और उसके बाद आपने क्या करना है, एंटर प्रेस कर देना है। फिर आपसे पूछ रहा है कि भाई क्या आपके पास एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है या आप न्यू प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट बना लिया है, तो हमने कहा भाई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है। तो अब ये आपके पास जितने प्रोजेक्ट आपके फायरबेस के अकाउंट के अंदर होंगे वो सब उठा के ले आएगा। तो अब इसने बोला भाई आपके पास एक तो ब्लिंगो ऐप पड़ी है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कौन सी है भाई, अच्छा नाम है इसका बोमिंग वॉइस, ये वाली सही है भाई। अब इसका मैंने नाम कैसे चेक किया, आपके पास जो आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा उसके बिल्कुल ऊपर नाम आ रहा होगा। ये नाम आपने कैसे चेक किया, ये आप देख रहे हो, ये लिखा हुआ, ये आपका प्रोजेक्ट का नाम है, ये आपने लिखा है, ये आपका प्रोजेक्ट का हैश नेम है, मतलब वो जो जिससे आप पहचान पा रहे हो, आपका जो ये CMD वो इसको पहचानेगा। तो आपने यहाँ पे जाके चेक करना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो आपने ये जाकर, एक मिनट यार, ये क्लाइंट वाला तो नहीं है, चलो हम यही सिलेक्ट करते हैं। यार यहाँ मैं चेंज कर लेता हूँ क्योंकि ये उस पर चला हुआ है और मसला हो जाएगा यार। चलो अच्छा, इस पे जाके आपने इंटर प्रेस कर दिया। इंटर प्रेस करने के बाद आपके पास होस्टिंग का ये सेटअप कर रहा है। अब आपसे पूछेगा कि क्या आप वांट करना, अपलोड करना चाहते हो। जब हमने HTML में किया था तो ये पब्लिक ही रखा था, ऐसे ही है ना भाई, जब हमने फायरबेस को इस तरह। लेकिन अब आपने रखना है बिल्ड का फोल्डर। कौन सा फोल्डर, बिल्ड का। उस टाइम हमने पब्लिक का फोल्डर रखा था, अभी हमने कौन सा रखना है, बिल्ड का, क्योंकि आपकी बिल्ड कहाँ पर पड़ी है, बिल्ड के फोल्डर के अंदर। तो आपने यहाँ बिल्ड सेलेक्ट करना है और इसका एंटर कर दिया। क्या आप इसको डिप्लॉय करना चाहते हो, यहाँ पे जाकर नो कर देना, रीराइट नहीं कर रहे, नो। यहाँ पे भी एन प्रेस कर दिया। तो ये हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ जाकर अब एक बार फिर चेक कर लेते हैं कि कहीं ये ना हो, अच्छा हमारा कोड ये ना, बस सही है। तो अच्छा, इस फोल्डर के अंदर पब्लिक HTML के अंदर इसने अपनी कोई फाइल रखी होगी, रखी है या नहीं रखी, ये रखे पेज नोट फाउंड। एक बार चेक कर लेते हैं फायरबेस। इसके बाद आप कमांड चला दोगे फायरबेस डिप्लॉय। उसके बाद आपको ये किसने लिंक दी, अब ये लिंक यहाँ पर आकर आपने पेस्ट कर दी। उसके बाद आपने चेक किया तो
आपका जो आउटपुट आपने वहाँ बनाया हुआ था वही का वही यहाँ पर भी आ गया। ठीक है भाई, तो फायरबेस पे अपलोड करना कितना इजी है। npm रन बिल्ड किया, फायरबेस से लॉगिन किया, अपना सेलेक्ट सेट किया, फायरबेस से इनिट किया, उसके बाद जाके बिल्ड का फोल्डर बताया इसको, और बिल्ड के बाद अब जब बिल्ड किया ना आपने ये याद रखना है, यहाँ पर उस समय आप यस 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 करते थे, यहाँ पर क्या करना है, हर बार क्या करना है, नो नो और ये भी नो। अगर हम यस कर देते ना तो ये जो मेन हमारी फाइल बनी है index.html, इसको ये अपनी फाइल से रिप्लेस मार देता, तो फिर से आपको बिल्ड बनाना पड़ जाती। तो आपने यहाँ पे लिखा बिल्ड, उसके बाद नीचे आप आए नो, ये आ रहा है सबको, नजर आ रहा है भाई? हाँ, तो आपने यहाँ पे जाकर बिल्ड बनाया, बिल्ड, फिर आपने नो दिया, यहाँ बिल्ड का फोल्डर सिर्फ बिल्ड लिखा, नो, यहाँ पर भी नो और यहाँ पर भी नो। ये करने के बाद आपने एंटर कर दिया और उसके बाद एक लास्ट कमांड चला दी, फायरबेस डिप्लॉय। तो इससे क्या हुआ, आपके पास कोड आपका अपलोड कर देगा ये। और अब जैसे मुझे चेंज करना है, अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँ और इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और चेंजिंग करके देखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर जाकर यहाँ गया स्टेपर फॉर्म के अंदर, एक चीज़ मुझे मिस्टेक नज़र आई कि भाई यहाँ बैक का बटन हम लगाना भूल गए। तो फॉर्म 3 में गए हम, फॉर्म 3 के अंदर मिसाल के तौर पे यहाँ जाकर आपने एक नया बटन लगा दिया, यहाँ से हटाया, यहाँ पर आए और उसके बाद आपने एक बटन को इंपोर्ट कर लिया मटेरियल यूआई से, और जो भी यहाँ पे जितनी भी क्लासेस थी सबको कॉपी किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। और अब देखते हैं भाई, उसके बाद आपने एक कमांड, अब पहले आपने चेक करके देख लिया कि भाई npm स्टार्ट पे ये काम से ही कर रहा है या नहीं कर रहा, कि फॉर्म 3 पे बैक का बटन आया या नहीं आया। तो आपने कमांड चला दी है npm स्टार्ट, तो ये हमारे पास नेक्स्ट, तो हमारे पास क्या बटन आ गया बैक का। अब हम इसको बैक करेंगे तो हमारे पास ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। अब इन सब को सेंटर पे करने के लिए हमें पता है भाई, एक बना दो डिव, डिव के अंदर यहाँ जाके स्टाइल विड्थ दे दी 600 पिक्सल, और पिक्सल लिखने के लिए px, और मार्जिन क्या लगा देंगे भाई, सेंटर पे लेके जाने के लिए ऑटो। हाँ, अब वो यूज़ कर लो पहले, मतलब वैसे यूज़ हमें बॉक्स करना चाहिए। उसको चेक करता हूँ, उसको चेक करके देख लेते हैं यार, मसला ही नहीं है। हम पहले इसको चेक कर लेंगे ये सेंटर पे आया है या नहीं आया। हाँ, तो फॉर्म सेंटर पे आ गया, और इस तरह इसको भी कॉपी करते हैं, फॉर्म 3 में भी ये डाल दिया, और यहाँ से जाकर हमने बस फॉर्म्स को सेंटर पे कर दिया। अच्छा, ये एरर आ रहा है कि भाई ये इसके बाद कहाँ लगा दिया है, तो ये आ गया। तो अभी हमारे पास तीनों फॉर्म सेंटर पे आ गए, सही है भाई। अब हाँ, हमें क्या करना है, इसको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए अगेन से कमांड चलाई npm रन बिल्ड। जब आपने अपडेट करना है तो अपडेट करते वक्त अब सिर्फ 2 कमांड चलानी है, npm रन बिल्ड और फायरबेस डिप्लॉय, बस ये 2 कमांड चलानी है। जब फर्स्ट टाइम करना है तो ये 3 से 4, अच्छा ये तो सिर्फ एक बार होगा, फायरबेस लॉगिन तो होगा ही एक बार, ऐसी है ना भाई। और उससे पहले आपने ये भी चेक कर लिया कि आपके सिस्टम में फायरबेस है या नहीं, तो उसके लिए आपने ये कमांड चला दी।
फायरबेस लॉगिन आ गया, फिर आपने npm run build फायरबेस init, फिर आप बिल्ड का फोल्डर सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने जितने भी आएंगे सब में नो कर दिया और लास्ट में फायरबेस डिप्लॉय कर दिया। कोड में कुछ चेंजिंग की, npm run build किया और फायरबेस डिप्लॉय कर दिया। तो अब ये बिल्ड बन गई। अब कमांड चला दी फायरबेस डिप्लॉय। उसके बाद अब हमारे पास सिंपल क्या है कि भाई अब फायरबेस पे तो बिल्ड करना इजीली बहुत इजी है। अब नेटलिफाई पे देखते हैं भाई, जब तक ये हो जाए अच्छा फायरबेस से भी बहुत इजी है नेटलिफाई। नेटलिफाई पे तो बिल्कुल बस कुछ भी नहीं करना, लेकिन उस पर एक इशू आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ ना तो कुछ एरर नहीं आता, लेकिन वहाँ पर क्या है, जैसे ही पेज रिफ्रेश होता है नोट फाउंड का आ जाता है एरर। तो वो नेटलिफाई पे ये मसला रहता है, वो इसलिए कि उसका पेज जो है ना, पेज राउटिंग सही करके नहीं कर पाता। अच्छा सी पैनल की बात करूं, अगर सी पैनल पे हम देखें हम कहाँ पे अपलोड करते हैं, मैं एक मिनट सी पैनल का भी दिखा देता हूँ। क्योंकि मार्केट सी पैनल पे अपलोड करती है या AWS पे अपलोड करती है, इन पे नहीं अपलोड करती। इन पे से हम अपनी पोर्टफोलियो अपलोड करेंगे। तो एक मिनट में आपको सी पैनल का भी दिखा देता हूँ कि हम लोग कैसे अपलोड करते हैं। अच्छा ये सी पैनल को पहले मैं वीडियो स्टॉप